अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का मेंबर बन गया है। ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है, काउंसिल है, जो कि उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो कि जैतून की काश्त में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जैतून के बड़े काश्तकार हैं, जैतून के बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं। इस काउंसिल में जाने का फ़ायदा क्या होगा, हमारे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलेगा, आज उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने एकड़ रकबे के ऊपर जैतून काश्त हुआ है, कितने लाख दरख्त लग चुके हैं और आप अगर अपने इलाके के अंदर जैतून लगाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आज की दूसरी अच्छी खुशखबरी है कि हुकूमत ने डॉलर के खिलाफ एक अहम कदम उठाया था कि $500 से ज़ायद रकम जो शख्स भी लेगा उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद उसको रकम जारी होगी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 3 गुना डॉलर ख़रीदने वालों में कमी वाक़ हुई है, यानी जो स्मगलर्स थे वो मार्केट से भाग गए हैं। तो इसको प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इस अच्छी खबर की जानिब जो कि इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल से आई है, जिसने पाकिस्तान को बिलाखिर अपना मेंबर डिक्लेयर कर दिया है। अब इस इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का मेंबर बनने के चंद फ़वाइद होंगे। पहला तो ये कि पाकिस्तान को बहुत सारा अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सकेगा, पौधे मिल सकेंगे, फिर टेक्निकल सपोर्ट मिल सकेगी, उसके अलावा किसानों को सपोर्ट मिल सकेगी, फिर फाइनेंशियल एड मिल सकेगी हमारे किसानों को जो लोग इस ऑलिव प्लांटेशन में जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपको बड़े इदारों का, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, बड़ी काउंसिल्स का मेंबर बनने से। पाकिस्तान के अंदर अगर एकड़ की बात की जाए तो जो लोगों ने बाकायदा बागात लगाए हैं वो 36,000 एकड़ रकबे के ऊपर लोगों ने बागात लगाए हैं। इन बागात में 41 से 42 लाख दरख्त ऑलिव के लगाए जा चुके हैं और गुज़िश्ता साल तो हमने तकरीबन इससे 11,000 लीटर ऑयल भी प्रोड्यूस किया था। और पाकिस्तान में ऑयल की रेशो जो है वो बैनुल अक़वामी सतह से माशाल्लाह ज़्यादा है। हमारे कई इलाकों में जो ऑयल कंटेंट है वो 21% तक है इस फल के अंदर से, वरना नॉर्मली 11-12% होता है। ये अल्लाह की ख़ास देन है। बलूचिस्तान के कई इलाके हैं जहाँ पर 21% है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 22 अजला जो हैं टोटल, वहाँ पर ये काश्त जारी है। एक पोटोहार का इलाका सबसे बड़ा इलाका है, पैच है, इसको तो ऑलिव वैली भी डिक्लेयर किया गया है। 11,000 एकड़ तो इस ऑलिव वैली के अंदर लगाए गए हैं पूरे पोटोहार। इसमें झेलम है, खुशाब है, रावलपिंडी है, ये 3-4 अजला जो पोटोहार के हैं, चकवाल स्पेशली वहाँ पर ये लगाए गए हैं। उसके अलावा ये बलूचिस्तान के अजला हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं। इन तमाम के अंदर लोग जो किसान हैं धड़ाधड़ जैतून लगा रहे हैं। इसके साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर भी जैतून के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब तक 29 प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, कंपनीज ने इस ऑलिव लगाने के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और 15 के करीब ऑलिव से ऑयल निकालने के जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान में नस्ब किए जा चुके हैं। पिछले साल तक इशू ये था कि हमारे पास फल तो था लेकिन उस फल से जो तेल निकाला जाता है उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्लांट्स नहीं थे। इस साल में पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से वो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स भी लगाए हैं। 9 के करीब जो हैं वो सरकारी हैं, इसके अलावा जो 6 हैं वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान के चंद इलाकों के अंदर, चंद मखसूस इलाकों में आपको पाकिस्तानी जो ऑलिव है, पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल जो है वो दस्तयाब है, लेकिन रैंडमली नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की हर सुपरमार्केट में, हर दुकान में आपको पाकिस्तान का ऑयल मिल जाएगा। अब जो लोग ऑलिव ऑयल खाना पसंद करते हैं उनको मैं एक बात बताता जाऊं कि जब भी ऑलिव ऑयल लें, खरीदें, तो उसकी बोतल के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, सिर्फ वो खाने के काबिल है, बेहतरीन ऑयल है। इससे अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें, थोड़ा बजट कम हो, तो बहुत हद तक वर्जिन ऑयल खा लें। याद रखिएगा इसके अंदर तीसरे कैटेगरी का एक ऑयल आता है जिसको पोमस ऑयल कहा जाता है। वो सस्ता होता है, वो ऑयल खाने के लिए नहीं होता, वो मालिश वगैरह के काम आता है। तो याद रखिए हमेशा पोमस ऑयल जब पढ़ें, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसको सिर्फ मालिश के लिए रखें, इसको खाने में इस्तेमाल ना करें। और खाना ऑलिव में मत बनाएं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। खाना बनाने के बाद सलाद के ऊपर या खाने के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल छिड़कना ज़्यादा बेहतर है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ से आप ऑलिव के प्लांट्स ले सकते हैं,
तो सबसे पहले चकवाल के अंदर बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बाद बात की जाए तो PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तमाम दफातर पूरे मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर से ले सकते हैं। बलूचिस्तान में 2 मुकामात हैं, बलूचिस्तान एग्री डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयटा, इन दोनों से भी आप पौधे ले सकते हैं। ये आला क्वालिटी के पौधे हैं। ये पौधा तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन ना हो, बहुत ज़्यादा लक सहरा ना हो या बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, उसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में, अब तो थर के इलाके में भी होने लगा है। तो आप अपने इलाके का जो महकमा ज़राअत है उससे मशवरा करके ये प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस ऑयल को क्वालिटी वाइज देखने के लिए तो हुकूमत 3 लैब्स बना रही है। एक तो ऑयल क्वालिटी लैब है, दूसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब है और तीसरी डिजीज कंट्रोल लैब। ये तीनों रावलपिंडी डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह बनने जा रही हैं, जिसके ज़रिए हमारे यहाँ ऑलिव की प्रोडक्शन जहाँ बढ़ेगी वहाँ इसकी क्वालिटी भी मेंटेन होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का जो ऑलिव ऑयल है वो खुद बनाएगा और चौथे साल इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में आएंगे। इसी के चलते आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि अल्लाह ने करम किया और सऊदीया की जानब से पाकिस्तान को जो एक रिलीफ दिया गया, उसके बाद डॉलर की जो उड़ान थी वो थमी है। और जो हुकूमत ने एक अच्छा कदम किया कि जो शख्स भी आके डॉलर ख़रीदेगा मार्केट से, स्पेशली जो ये मनी एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, तो उसको पहले अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास होगा कि किस शख्स ने डॉलर लिए। तो रोज़ाना का सिर्फ $500 ले सकता है और साल के $6000। पहले तो ये था कि आप रोज़ाना के $10,000 ले सकते थे और साल के बेशक आप $10 मिलियन ले जाएं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो औसत थी 7 से 8 मिलियन डॉलर्स रोज़ाना मार्केट से बाई किए जा रहे थे, वो कम होकर अब 2 से 3 मिलियन डॉलर की औसत रोज़ाना रह गई है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। पाकिस्तानी जो रुपया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर इस वजह से भी आया था कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर चूँकि है नहीं, पहले सारी इमदाद डायरेक्ट अफगानिस्तान जाया करती थी, डॉलर रुका तो वहाँ के ताजरों ने पाकिस्तानी मार्केट से डॉलर महंगे दामों खरीद कर अपना काम चलाना शुरू कर दिया। उसका पाकिस्तान में फॉल बैक यह है कि पाकिस्तान में डिमांड जब बढ़ी तो वो उसकी सप्लाई कम थी, डॉलर का रेट बढ़ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप पाकिस्तानी मंडी में जो शख्स भी डॉलर खरीदेगा, अगर तो लीगल है तो बायोमेट्रिक के ज़रिए चाहे $1 मिलियन खरीद दे, हुकूमत को बताएगी कि मैंने ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ये मेरे पास उसकी रसीद है, तो वो ले सकता है। हाँ, कोई स्मगलर नहीं ले सकता, कोई ब्लैक क्या नहीं ले सकता, और कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी जो बड़े बड़े लोग थे अपने इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में रखा करते थे, उनका भी अब कला कमा मुमकिन हुआ है। तो ये अच्छा स्टेप जो है नादरा की मदद से, FIA की मदद से हुकूमत ने उठाया है, इसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो नवंबर का महीना है, इस महीने में डॉलर जो है वो इस्तेहकाम की पोजीशन पे आएगा और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो महंगाई का यकायक तूफान आया था वो थमेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 2-3 माह के अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। शुक्र है इस दफ़ा हुकूमत ने, इमरान खान ने वो समरी रिजेक्ट कर दी। इसके ऊपर कहा गया था कि तकरीबन ₹8 पेट्रोल डीजल कीमत में बढ़ाने हैं। चलें, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो उनको एहसास हुआ कि अब पेट्रोल बहुत महंगा है, बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं और आवाम के लिए उसको बर्दाश्त करना भी महंगा है। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।